क्या सुबह आईने में देखने पर आपके चेहरे पर काले धब्बे बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपके हाथों पर पड़े भूरे धब्बों की वजह से आपको अपना हाथ आगे बढ़ाने में शर्मिंदगी महसूस होती है? आपने ऐसा अनुभव किया है ना? ये सच में बहुत परेशान करने वाला है ना? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ गुप्ता हूं और मैं पिछले 50 सालों से त्वचा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूं। मैंने अब तक हजारों मरीजों का इलाज किया है। आज मैं आपसे एक बड़ा वादा करता हूं, हार मत मानिए। सिर्फ 3 मिनट का समय देकर आप इन जिद्दी काले धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं, जिन्हें अक्सर उम्र के निशान कहा जाता है। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि हर दिन आईने में उन काले धब्बों को देखकर आहें भरना कैसा लगता है। आपने सच में बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं कि आपने इन्हें हटाने के लिए कितनी कोशिशें की होंगी। आपने मेडिकल स्टोर से क्रीम खरीदी होगी, महंगे सौंदर्य प्रसाधन आजमाए होंगे और शायद घर पर नींबू का रस भी लगाया होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। ना सिर्फ पैसे बर्बाद हुए और दिल टूटा, लेकिन आज से सब कुछ बदल जाएगा। अब बस 3 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। मेरी एक मरीज श्रीमती कमला देवी ने इस तरीके से अपने 20 साल पुराने धब्बों को सिर्फ 3 हफ्तों में आधा कर लिया, और वह भी बिना एक बार भी अस्पताल गए, घर पर ही। वह सभाओं में जाने से शर्माती थीं और हमेशा घर पर ही रहती थीं, लेकिन अब वह अपने दोस्तों के साथ सैर पर भी जाती हैं और बहुत खुश रहने लगी हैं। आगे देखने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिए। यह रहस्य आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। ये वो बातें हैं जो मैं अस्पताल में कभी नहीं बताता। मैं अपने 50 साल का अनुभव आज आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। उम्र के धब्बे तब होते हैं जब त्वचा में मेलानिन नामक पिगमेंट बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और इसका रंग और भी गहरा हो जाता है। बाद में इसे लेजर से हटाना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर जिन लोगों ने लंबे समय तक खेती का काम किया है या जो ज्यादा धूप में रहे हैं। उनमें यह समस्या और भी गंभीर होती है। जवानी में हमने धूप से बचने के बारे में सोचा ही नहीं, है ना? उसी समय की धूप अब इन धब्बों के रूप में सामने आ रही है। उम्र के धब्बे आमतौर पर 40 की उम्र के बाद दिखने शुरू होते हैं। शुरुआत में यह एक छोटे धब्बे के रूप में होता है और धीरे धीरे बड़ा और गहरा होता जाता है। कभी कभी छोटे छोटे कई धब्बे एक साथ होते हैं, जैसे किसी ने आटा छिड़क दिया हो, और कभी कभी एक सिक्के के आकार का बड़ा धब्बा भी बन जाता है। यह मुख्य रूप से चेहरे, हाथ, बाजू, गर्दन और छाती जैसे उन हिस्सों पर होता है जहां धूप ज्यादा लगती है। मेरी एक मरीज श्रीमती सावित्री जी के चेहरे पर इतने ज्यादा धब्बे थे कि वह डिप्रेशन में चली गई थीं। वह अपनी पोती की शादी की तस्वीरों में भी आने से शर्माती थीं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे उन्हें 3 दिन में ही फर्क दिखने लगा। 1 महीने बाद उन्हें तस्वीरें खिंचवाना अच्छा लगने लगा। अब वो उस तस्वीर को अपने पर्स में रखकर सबको गर्व से दिखाती हैं। आप भी अपनी असली उम्र से 10 साल छोटे दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर पर ज्यादा धब्बे हैं तो ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपका लिवर कमजोर है। लोग आपकी सेहत पर शक करने लगते हैं। मेरे अनुभव में जिन लोगों का लिवर कमजोर होता है या जिनका पाचन ठीक नहीं रहता, उनमें ये धब्बे ज्यादा होते हैं। इसीलिए इन धब्बों का ख्याल रखना सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। त्वचा विशेषज्ञ क्लिनिक में एक धब्बा हटाने के लिए 1 से 2 रुपए तक लगते हैं। अगर आपके चेहरे पर 10 धब्बे भी हों तो इसका खर्च 10 से 20 रुपए तक आ सकता है। और तो और, ये एक बार में ठीक नहीं होता। आमतौर पर 3 से 5 बार इलाज करवाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कम से कम 30 शून्य से 100 रुपये तक का खर्च हमारी पेंशन के लिए। यह बहुत बड़ा बोझ है ना? लेकिन अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप ये सारा पैसा बचा सकते हैं। अब अस्पताल में पैसे बर्बाद करना बंद कीजिए। अब मैं आपको 50 सालों में खोजा गया सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं। ये तरीके इतने आसान हैं कि कोई भी इन्हें तुरंत अपना सकता है। इनमें लगभग कोई पैसा नहीं लगता और आप इन्हें घर पर मौजूद चीजों से बना सकते हैं। पहला गुप्त नुस्खा है नींबू शहद का पैक। मेरी एक मरीज
श्रीमती लक्ष्मीबाई ने इस तरीके से 3 हफ्तों में अपने धब्बों को आधा कर लिया। मैं खुद एक त्वचा विशेषज्ञ होकर भी हैरान रह गया। वह अपने चेहरे पर इतने धब्बों की वजह से हमेशा टोपी से अपना चेहरा ढककर चलती थीं, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से चलती हैं। नींबू और शहद क्यों फायदेमंद है? नींबू में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये तत्व धब्बों के मेलेनिन पिगमेंट को हल्का करते हैं। शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है जो त्वचा को सूखने से बचाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। नींबू शहद का पैक बनाना बहुत आसान है। आधा नींबू निचोड़कर उसका रस निकालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं, थोड़ा सा बेसन या गेहूं का आटा डालकर पेस्ट जैसा बना लें। इसे धब्बों पर लगाएं और 15 मिनट तक इंतजार करें। फिर गुनगुने पानी से धो लें। बस इतना ही। इसे हर दिन करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2 से 3 बार ही काफी है। एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। नींबू ताजा हो तो बेहतर है। फ्रिज में रखे पुराने नींबू की तुलना में ताजे खरीदे हुए नींबू ज्यादा असरदार होते हैं। शहद ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें चीनी ना मिली हो, यानी शुद्ध शहद। बाजार या स्थानीय दुकान पर मिलने वाला देसी शहद सबसे अच्छा होता है। ऐसा करने से असर दोगुना हो जाएगा। पहली बार लगाने पर हल्की जलन हो सकती है। यह सामान्य है, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो तुरंत धो लें और खूब पानी पिएं। और अगली बार नींबू का रस थोड़ा कम डालकर कोशिश करें। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नींबू लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो धब्बे और भी गहरे हो सकते हैं। हो सके तो इसे शाम को करें और अगले दिन बाहर निकलते समय सनस्क्रीन जरूर लगाएं। भूलिएगा नहीं। श्री रमेश शर्मा जी को पहले तो इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इतने सरल तरीके से यह कैसे हो सकता है, लेकिन तीसरे दिन से ही उन्हें बदलाव दिखने लगा और 2 महीने बाद उनके धब्बे काफी हल्के हो गए। अब उन्हें अपने पोते के साथ तस्वीरें खिंचवाने में मजा आता है। पहले वह तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आजकल वो अपने पोते के साथ सेल्फी भी लेते हैं। दूसरा गुप्त नुस्खा हमारी दादियों नानियों के समय से चला आ रहा मूंग दाल का पैक है। मूंग दाल को पुराने समय से ही सुंदरता के लिए अच्छा माना जाता है। मूंग दाल में सैपोनिन नामक एक तत्व होता है जो त्वचा पर जमी गंदगी को हटाता है और त्वचा को गोरा बनाता है। मेरी मां ने इस तरीके से 85 साल की उम्र तक बिना किसी धब्बे के जीवन जिया। मोहल्ले की सभी औरतें उनसे ईर्ष्या करती थीं। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। 3 चम्मच मूंग दाल का पाउडर लें, उसमें 2 चम्मच दूध डालें, 1 चम्मच शहद मिलाएं, गाढ़ा पेस्ट बनाकर धब्बों पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। बस इतना ही। इसे भी हफ्ते में 2-3 बार करना अच्छा होता है। एक खास रहस्य है, अगर आपके पास मूंग दाल का पाउडर नहीं है तो आप इसे किसी भी दुकान या सुपरमार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। आजकल तो यह पड़ोस की दुकानों पर भी मिल जाता है। एक पैकेट लगभग 300-400 रुपये का आता है, जो बहुत महंगा नहीं है। लेकिन आप साबुत मूंग दाल खरीदकर उसे खुद भी पीसी मिक्सर में डालकर बारीक पीसकर इस्तेमाल करने से आपको और भी ताजा असर मिलेगा। दूध को हल्का गर्म करके मिलाने से मूंग दाल का पाउडर अच्छे से घुल जाता है। और हां, सबसे जरूरी बात है नियमितता। 1-2 दिन करके यह मत सोचिए कि कोई असर नहीं हो रहा है और हार मान लें। जैसे ये धब्बे एक रात में नहीं बने, वैसे ही इन्हें हटाने में भी समय लगता है। अगर आप इन तरीकों को हफ्ते में 3 बार भी नियमित रूप से करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको साफ फर्क दिखाई देगा। हर बार आईने में अपनी बदली हुई त्वचा को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद मैं आपको तीसरा गुप्त नुस्खा बताने जा रहा हूं। यह सच में बहुत खास है। दोस्तों, आप अपनी रसोई में मौजूद एक आम फल से इन धब्बों को मिटा सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप फेंकी जाने वाली चीज से बिना कोई पैसा खर्च किए धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस न करें। चलिए अब मैं आपको अपना सबसे भरोसेमंद तीसरा गुप्त नुस्खा बताता हूं। यह है केले के छिलके की मालिश। जो तरीका मैं अब बताने जा रहा हूं वह मेरे 50 साल के अनुभव में सबसे असरदार तरीका है। केला ही क्यों, केले के छिलके में हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे तत्व भरे होते हैं। केले के छिलके के अंदर के सफेद हिस्से में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। ये विटामिन धब्बों के मेलेनिन पिगमेंट को हल्का करते हैं।
साथ ही केले के छिलके में सिट्रिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्व भी होते हैं जो पुरानी मृत त्वचा को धीरे धीरे हटाते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है। एक केला खाइए, मजे से खाइए, छिलके को फेंकिए मत। छिलके के अंदर के सफेद हिस्से से धब्बों पर 10 मिनट तक मालिश करें। बहुत जोर से न रगड़ें, धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें। हो गया। इसे हर शाम चेहरा धोने के बाद करें। मेरे एक मरीज श्री अशोक कुमार को इस पर यकीन नहीं हो रहा था और वह बहुत संदेह में थे। और हों भी क्यों ना, केले के छिलके से धब्बे खत्म हो जाएंगे, इस पर कौन यकीन करेगा। लेकिन अपनी बेटी के कहने पर उन्होंने इसे शुरू किया और 3 हफ्तों में उनके चेहरे के धब्बे साफ तौर पर हल्के हो गए। अब तो वह हर दिन केला खाते हैं और छिलके से मालिश करना उनका रोज का काम बन गया है। उन्होंने बताया कि टीवी देखते हुए यह करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। क्या मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताऊं? बहुत ज्यादा पके हुए केले की बजाय थोड़ा कम पका हुआ केला ज्यादा असरदार होता है। जिस केले के छिलके पर काले धब्बे आ गए हों वह सबसे अच्छा होता है। बहुत कच्चा केला कम असरदार होता है और बहुत ज्यादा पककर भूरा हो चुका केला भी अच्छा नहीं होता। एक और टिप देता हूं, केले का छिलका एक बार इस्तेमाल करके फेंक दें। एक बार इस्तेमाल किए गए छिलके को दोबारा इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होता। और केले के छिलके का इस्तेमाल करने के बाद उसे पानी से जरूर धो लें। अगर नहीं धोएंगे तो त्वचा चिपचिपी लग सकती है। इस तरीके की सबसे अच्छी बात क्या है, वो ये है कि इसमें कोई खर्च नहीं होता। आप बस खाकर फेंके जाने वाले केले के छिलके का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन सिर्फ एक केला खाने से ही आपकी त्वचा की पूरी देखभाल हो जाती है। केला पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए भी अच्छा है, कब्ज में भी फायदेमंद है और धब्बे भी हटाता है। यानी एक तीर से 3 निशाने। श्रीमती शांति देवी के हाथों के धब्बे इस तरीके से 3 हफ्ते में लगभग अदृश्य हो गए। उनके पोते पोतियों ने भी तारीफ की कि नानी के हाथ कितने सुंदर हो गए हैं। वह बहुत खुश थीं। उन्होंने बताया कि अब उन्हें अपने पोते प्रभार में पोते पोतियों का हाथ पकड़कर चलने में शर्म नहीं आती। कल्पना कीजिए आप भी ऐसे हो सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताता हूं। केले के छिलके की मालिश के बाद अगर आप एक बूंद जैतून का तेल लगाते हैं तो असर दोगुना हो जाता है। जैतून का तेल केले के छिलके के अच्छे तत्वों को त्वचा में गहराई तक सोखने में मदद करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो मैं अपने क्लिनिक में भी कभी नहीं बताता। यह 50 सालों तक मरीजों का इलाज करते हुए सीखा गया राज है। अगर किसी को केले से एलर्जी है तो वे क्या करें, चिंता ना करें। आप अनानास के छिलके से भी ऐसा ही असर पा सकते हैं। अनानास के छिलके के अंदर भी धब्बों के लिए अच्छे एंजाइम होते हैं। हालांकि अनानास में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए संवेदनशील त्वचा पर यह जलन पैदा कर सकता है। तो शुरुआत में इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए आजमाएं। इसके बाद मैं आपको धब्बों के प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी त्वचा की नमी और धूप से बचाव के बारे में बताऊंगा। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं और अगर आप ये नहीं जानते तो अब तक सीखी गई हर चीज बेकार हो जाएगी। इसे अंत तक जरूर देखें। अब मैं धब्बों को हटाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। वह है ऐसे खाद्य पदार्थ जो धब्बों को बनने से रोकते हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे अस्पताल के इलाज का खर्च कम होगा जो मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 50 वर्षों में हजारों मरीजों का इलाज करते हुए मैंने एक आश्चर्यजनक तथ्य खोजा है। जिन मरीजों को बिल्कुल भी धब्बे नहीं थे वे सभी नियमित रूप से कुछ खास खाद्य पदार्थ खाते थे। मैं अब उस रहस्य को उजागर कर रहा हूं। पहला खाद्य पदार्थ है पालक। पालक क्यों अच्छा है? पालक में आयरन और विटामिन ए सी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये तत्व त्वचा के अंदर मेलेनिन पिगमेंट को अत्यधिक बनने से रोकते हैं। साथ ही पालक में क्लोरोफिल बहुत होता है और यह क्लोरोफिल त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाता है। पालक को इस तरह खाएं, हफ्ते में लगभग 3 बार खाएं। इसे हल्का सा उबाल कर खाएं। बहुत ज्यादा पकाने से इसके अच्छे तत्व नष्ट हो जाते हैं। उबलते पानी में बस 30 सेकंड के लिए डालकर निकाल लें। इसे
1 चम्मच जैतून के तेल के साथ खाएं। इससे अच्छे तत्वों का अवशोषण 2 गुना हो जाता है। थोड़ा सा नमक और तेल छिड़कने से स्वाद भी बढ़ जाता है। श्रीमती गीता जी हर दिन मुट्ठी भर कच्चा पालक खाती थी और 3 महीने में उनके धब्बे आधे हो गए। वह हर सुबह पालक के 2-3 पत्ते चबाती हैं और अब यह उनकी आदत बन गई है। अब वह अपने पड़ोसियों को पालक उगाने का तरीका भी सिखा रही हैं। इसे बालकनी में भी आसानी से उगाया जा सकता है, तो एक बार कोशिश जरूर करें। दूसरा है गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन नामक तत्व बहुत होता है। बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है और ये विटामिन ए धब्बों की रोकथाम में शानदार काम करता है। खासकर बीटा कैरोटीन त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाले प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करता है। गाजर को इस तरह खाएं, हर दिन एक छोटी गाजर का आधा हिस्सा खाएं। इसे थोड़े से तेल के साथ खाएं। इससे अच्छे तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। इसका जूस बनाकर पीना भी अच्छा है। 1 गिलास गाजर के जूस में आधा सेब डालकर पीसने से स्वाद भी बेहतर होता है और असर भी बढ़ जाता है। एक छोटा सा रहस्य है, गाजर को छिलके सहित खाना बेहतर है। छिलके के ठीक नीचे वाले हिस्से में सबसे ज्यादा अच्छे तत्व होते हैं। इसे अच्छे से धोकर ऐसे ही खाएं। आजकल जैविक ऑर्गेनिक गाजर भी बहुत मिलती हैं, इसलिए चिंता न करें। मेरी पत्नी 20 सालों से हर दिन गाजर का जूस पी रही हैं और 75 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर लगभग कोई धब्बा नहीं है। उनके मोहल्ले की सभी सहेलियों के चेहरे धब्बों से भरे हैं। लेकिन सिर्फ मेरी पत्नी की त्वचा साफ है, इसलिए सहेलियां हमेशा पूछती हैं कि इसका राज क्या है। मेरी पत्नी गाजर के जूस का राज बताना तो चाहती हैं, लेकिन यह इतना सरल है कि उन्हें बताने में शर्म आती है। तीसरा खाद्य पदार्थ है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई बहुत होता है। ये तत्व त्वचा की सूजन को कम करते हैं और कोशिका झिल्ली को मजबूत बनाते हैं। जब सूजन कम होती है तो मेलानिन पिगमेंट भी कम बनता है। साथ ही अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करते हैं। अखरोट को इस तरह खाएं, हर दिन बस 5 से 6 अखरोट खाएं। इसे सुबह ही खाएं। सुबह खाने से यह शरीर में सबसे अच्छे से अवशोषित होता है। बहुत ज्यादा खाने से कैलोरी बढ़ सकती है और वजन बढ़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। इसे दही में बारीक तोड़कर डालकर भी खा सकते हैं। मैं नाश्ते से पहले 1 गिलास पानी के साथ हमेशा 5 अखरोट खाता हूं। श्रीमती पुष्पा जी 6 महीने तक नियमित रूप से अखरोट खाने के बाद अस्पताल आईं और उनके धब्बे इतने हल्के हो गए थे कि इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बताया कि पहले अखरोट महंगा होने के कारण वह झिझक रही थीं, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि त्वचा विशेषज्ञ के पास एक बार जाने के पैसे से 2 महीने के अखरोट खरीदे जा सकते हैं तो ये उन्हें किफायती लगा। मैं आज भी उनके चेहरे की खुशी को नहीं भूल सकता। यहां एक खास रहस्य है, अगर आप इन तीनों खाद्य पदार्थों को हर दिन थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो त्वचा के अंदर से ही मेलानिन पिगमेंट का उत्पादन रुक जाता है। फिर आप चाहे जितनी भी धूप में रहें, धब्बे आसानी से नहीं बनेंगे। खासकर शोध से यह भी पता चला है कि अखरोट और गाजर को एक साथ खाने से असर 3 गुना बढ़ जाता है। और भी अच्छे खाद्य पदार्थ हैं। टमाटर, ब्लूबेरी, सैल्मन, मछली और ग्रीन टी भी धब्बों की रोकथाम में बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज बताए गए ये 3 खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा असरदार हैं। रुकिए, भले ही आपने अब तक के सभी तरीके जान लिए हों, लेकिन अगर आप इस हिस्से को छोड़ देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। यह वह सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है जो मैंने 50 साल तक त्वचा विशेषज्ञ के रूप में काम करते हुए सीखा है। वह है त्वचा की नमी और धूप से बचाव। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे 3 बार कहूंगा। नमी, नमी, नमी और धूप से बचाव। धूप से बचाव, धूप से बचाव। सबसे पहले त्वचा की नमी क्यों महत्वपूर्ण है? उम्र बढ़ने के साथ हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। जब त्वचा रूखी होती है तो उसकी सतह पर दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों से हानिकारक तत्व अंदर चले जाते हैं, जिससे मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनता है। इसलिए अगर आप त्वचा को अच्छी तरह से नम रखते हैं तो आप धब्बों को बनने से रोक सकते हैं। त्वचा को इस तरह नम रखें। शाम को चेहरा धोने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, इंतजार न करें। चेहरा धोकर तौलिए से हल्के से थपथपाकर पोंछें और जब त्वचा पर नमी बची हो तभी लगाएं।
ऐसा करने से नमी त्वचा में कैद हो जाती है और लंबे समय तक त्वचा नम बनी रहती है। मॉइस्चराइजर महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, जैतून के तेल की कुछ बूंदें ही काफी हैं। घर में रखे जैतून के तेल को हथेली पर कुछ बूंदें गिराएं और धब्बों वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगाएं। हफ्ते में 2 बार मॉइस्चराइजिंग पैक लगाएं। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। मैं आपको वह तरीका बताता हूं जो मैंने 50 सालों से अपने मरीजों को बताया है। नहाने या चेहरा धोने के बाद 3 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। इसे 3 मिनट का सुनहरा समय कहते हैं। 3 मिनट के बाद त्वचा रूखी होने लगती है और एक बार रूखी हो चुकी त्वचा पर आप चाहे कितना भी अच्छा उत्पाद लगाएं, असर कम हो जाता है। मेरी माँ में लगाना चाहिए सिक्राफ करते थे, समय का पाज भी कामरार। बाथरूम में ही मॉइस्चराइजर रखती थी और नहाने के तुरंत बाद लगा लेती थी। इसीलिए 90 साल से ज्यादा उम्र में भी उनके चेहरे पर लगभग कोई धब्बा नहीं था। एक छोटा सा रहस्य है, रात को सोने से पहले धब्बों वाली जगह पर वैसलीन की थोड़ी मोटी परत लगाकर सोएं। वैसलीन चिपचिपी होती है, इसलिए तकिए पर लग सकती है, इसलिए तकिए के ऊपर एक तौलिया रखकर सोएं। लेकिन इसका असर वाकई कमाल का है। बस 1 हफ्ता करके देखें, आपको निश्चित रूप से फर्क महसूस होगा। एक महिला ने केले का पैक और नमी बनाए रखने का काम सिर्फ 1 महीने तक नियमित रूप से किया और उनके 20 साल पुराने धब्बे लगभग गायब हो गए। परिवार वाले पूछने लगे कि क्या उन्होंने क्लिनिक से कोई ट्रीटमेंट करवाया है। वो आज भी हर शाम शहद और वैसलीन का पैक लगाती हैं और 78 साल की उम्र में भी उनकी त्वचा 60 साल जैसी दिखती है। इसके बाद मैं धूप से बचाव के बारे में बात करूंगा। पराबैंगनी किरणें धब्बों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। जब ये किरणें त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा खुद को बचाने के लिए मेलेनिन पिगमेंट बनाती है, इसीलिए धब्बे बनते हैं। धूप से बचाव इस तरह करें। सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। SPF 30 से ऊपर का उत्पाद इस्तेमाल करें। मात्रा लगभग ₹1 के सिक्के के बराबर होनी चाहिए। बादल वाले दिन भी इसे जरूर लगाएं। पराबैंगनी किरणें बादलों को पार करके भी आती हैं। हर 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाएं। खासकर दोपहर के समय जरूर लगाएं। दोपहर के समय पराबैंगनी किरणें सबसे तेज होती हैं। टोपी या छाते से अतिरिक्त बचाव करें। बहुत से लोग एक गलती करते हैं। बारिश वाले या बादल वाले दिन या सर्दियों में बहुत से लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते। ये बहुत बड़ी गलती है। पराबैंगनी किरणें बादलों या खिड़की के शीशे से गुजरकर भी त्वचा तक पहुंचती हैं। सर्दियों में भी पराबैंगनी किरणें होती हैं, इसलिए मौसम या ऋतु की परवाह किए बिना इसे हर दिन लगाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण रहस्य है, सनस्क्रीन को हाथों के पिछले हिस्से तक जरूर लगाएं। हाथ का पिछला हिस्सा चेहरे के बाद सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला अंग है। बहुत से लोग सिर्फ चेहरे पर लगाते हैं, जिससे चेहरा तो साफ रहता है, लेकिन हाथ धब्बों से भरे होते हैं। अपने हाथों का भी ख्याल रखें। मेरी मां 93 साल तक जीवित रहीं और वह चाहे बारिश हो या बर्फ हर दिन सनस्क्रीन लगाती थी। अपनी मृत्यु तक उनके शरीर पर लगभग कोई धब्बा नहीं था। उनकी सभी सहेलियां धब्बों से परेशान थीं, लेकिन केवल मेरी मां ने अपनी त्वचा को साफ बनाए रखा। मां हमेशा कहती थी, सनस्क्रीन दवा नहीं बल्कि रोटी है। इसका मतलब है कि इसे हर दिन जरूर लगाना चाहिए। एक और खास तरीका बताता हूं। मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के बीच में अगर आप विटामिन सी लगाते हैं तो धब्बों में सुधार का असर 2 गुना हो जाता है। विटामिन सी मेलेनिन पिगमेंट को हल्का करता है। दवा की दुकान पर सस्ता मिलने वाला विटामिन सी भी काफी है। बहुत महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां एक महत्वपूर्ण क्रम है। पहला, चेहरा धोने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर। दूसरा, विटामिन सी। तीसरा, सनस्क्रीन। इस क्रम का पालन जरूर करें। अगर क्रम बदल जाता है तो असर आधा हो जाता है। मेरे एक मरीज बहुत गंभीर धब्बों से पीड़ित थे। उन्होंने कई बार लेजर ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने सिर्फ नमी और धूप से बचाव का यह तरीका 3 महीने तक नियमित रूप से अपनाया और जब वे वापस आए तो उनके धब्बे काफी हल्के हो चुके थे। वे आज भी अक्सर मुझे धन्यवाद कहने आते हैं। अब अंत में मैं आपको धब्बों के प्रबंधन के साथ साथ मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने का एक विशेष तरीका बताऊंगा। यह तरीका वाकई अद्भुत है।
यह सिर्फ धब्बों के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ बुढ़ापे के लिए भी एक रहस्य है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए अब मैं आपको अंतिम रहस्य बताता हूं। यह सिर्फ त्वचा की देखभाल से बढ़कर हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य की भी रक्षा करने का एक अद्भुत तरीका है। वह है हाथों का व्यायाम। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि जब आपके हाथ स्वस्थ होते हैं तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और आपकी त्वचा भी 50 साल तक डॉक्टर के रूप में काम करते हुए मैंने एक आश्चर्यजनक तथ्य खोजा है। जो मरीज अपने हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे उनके धब्बे भी कम थे और उनमें भूलने की बीमारी डिमेंशिया का खतरा भी बहुत कम था। ऐसा क्यों है? क्योंकि उंगलियों के सिरों पर अनगिनत तंत्रिकाएं होती हैं जो सीधे मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं। उंगलियों के सिरों पर हमारे शरीर के किसी भी अन्य सिरों पर हिस्से की तुलना में अधिक संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाएं सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मेरे एक 86 वर्षीय मरीज थे, श्री राजेंद्र सिंह। वह हर दिन 30 मिनट तक उंगलियों का व्यायाम करते थे और आश्चर्यजनक रूप से उनकी याददाश्त एक युवा व्यक्ति की तरह ही तेज थी। अस्पताल की जांच में भी उनके मस्तिष्क की स्थिति 60 साल के व्यक्ति जैसी थी। चिकित्सकीय दृष्टि से भी यह एक आश्चर्यजनक परिणाम था। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि इस सज्जन के शरीर पर लगभग कोई धब्बा नहीं था। उंगलियों के व्यायाम से रक्त संचार बेहतर हुआ, जिससे त्वचा का स्वास्थ्य भी सुधर गया। हाथों के इस सरल व्यायाम को आजमाएं। पहले अंगूठे को बारी बारी से हर उंगली से मिलाएं। पहले अंगूठे और तर्जनी को मिलाएं, फिर अंगूठे और मध्यमा, फिर अंगूठे और अनामिका और अंत में अंगूठे और छोटी उंगली को मिलाएं। शुरुआत में धीरे धीरे करें और फिर गति बढ़ाते जाएं। प्रत्येक को 10 बार दोहराएं। अगला है हथेलियों को रगड़कर गर्मी पैदा करना। जब तक हथेलियां गर्म न हो जाएं तब तक तेजी से रगड़ें। फिर गर्म हथेलियों से अपने चेहरे को ढकें। इससे चेहरे में रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा में निखार आता है। खासकर धब्बों वाले हिस्से पर हल्का सा दबाने से और भी असर होता है। अंत में उंगलियों को आपस में फंसाकर गोल गोल घुमाने का व्यायाम है। उंगलियों को फंसाकर कलाई को घुमाते हुए एक बड़ा गोला बनाएं। घड़ी की दिशा में 10 बार और घड़ी की विपरीत दिशा में 10 बार घुमाएं। यह व्यायाम कलाई और बाहों के रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। यह हाथ का व्यायाम सुबह और शाम सिर्फ 5-5 मिनट के लिए करें। आपको तक सुबह के लिए इसे टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, खाने से पहले या सोने से पहले भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हर दिन नियमित रूप से किया जाए। एक खास रहस्य है, हाथ के व्यायाम के बाद गर्म पानी से हाथ धोकर मॉइस्चराइजर लगाने से हाथों के पिछले हिस्से के धब्बे भी ठीक हो जाते हैं। यह एक तीर से दो निशाने हैं। हाथों का पिछला हिस्सा हमेशा धूप के संपर्क में रहता है, इसलिए वहां धब्बे बनना आसान होता है। हाथ के व्यायाम के बाद नमी और धूप से बचाव करने से यह वास्तव में प्रभावी होता है। मेरे एक मरीज श्री मोहन लाल ने 3 महीने तक नियमित रूप से हाथ का व्यायाम किया और उनके हाथों के धब्बे काफी कम हो गए। इतना ही नहीं, उनकी याददाश्त भी बेहतर हो गई और अब वे दवा लेने का समय भी नहीं भूलते। वह कहते हैं कि अब सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ का व्यायाम करते हैं। हाथ के व्यायाम का एक और फायदा यह है कि यह उंगलियों के गठिया की रोकथाम में भी मदद करता है। उम्र बढ़ने पर उंगलियों के जोड़ दर्द करने लगते हैं और अकड़ जाते हैं, है ना? इस व्यायाम को नियमित रूप से करने से जोड़ मुलायम होते हैं और दर्द भी कम होता है। मेरी मां भी यह व्यायाम करती थी और 90 की उम्र तक खुद सिलाई करती थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि उंगलियों को ज्यादा हिलाने से मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार होता है, क्योंकि उंगलियों की हलचल सीधे मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। इसलिए जवानी से ही हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत डालने से बाद में भूलने की बीमारी की रोकथाम में भी बहुत मदद मिलती है। मैं हर सुबह इस हाथ के व्यायाम से अपने दिन की शुरुआत करता हूं। 75 साल की उम्र में भी मेरी याददाश्त अच्छी है और मेरे हाथों पर लगभग कोई धब्बा नहीं है। मेरे साथी डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि इसका राज क्या है, और वह यही हाथ का व्यायाम है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब तक बताए गए तरीकों का सारांश देता हूं। पहला, नींबू, शहद पैक,
मूंग दाल पैक और केले के छिलके से धब्बों का प्रबंधन करें। दूसरा, पालक, गाजर और अखरोट नियमित रूप से खाएं। तीसरा, नमी और धूप से बचाव का पूरा ध्यान रखें। चौथा, हाथ के व्यायाम से अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। बस इन 4 बातों को याद रखें और नियमित रूप से अभ्यास करें तो 1 महीने के अंदर आप अपने धब्बों को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे और आप एक और भी ऊर्जावान बुढ़ापा जी सकेंगे। दोस्तों, आज मैंने 50 सालों में जमा किए गए अपने सभी रहस्य आपको बता दिए हैं। ये ऐसी बातें हैं जो मैं अस्पताल में भी आसानी से नहीं बताता, क्योंकि ये इतने सरल हैं कि अस्पताल के इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैंने सोचा कि आपका स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मैंने इन्हें उजागर कर दिया। अगले वीडियो में मैं आपको जोड़ों के दर्द को दूर करने का एक खास नुस्खा बताने जा रहा हूं। घुटनों के दर्द, कमर के दर्द को एक बार में खत्म करने का तरीका। कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपके स्वस्थ बुढ़ापे के लिए मैं अपने 50 साल के चिकित्सा ज्ञान को आप सभी के साथ साझा करूंगा। दीर्घायु पथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद।